तो देश की राजधानी में अब कोरोना का प्रकोप बहुत हद तक कम हो गया है और इसी के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सोमवार से सभी मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर्स बंद रहेंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और धीरे धीरे एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। इस हफ्ते जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने जानकारी फिलहाल दी है। उनका कहना है कि फिलहाल अब लॉकडाउन जो है वो कल जो है वो खत्म हो रहा है और जाहिर तौर पर पूरी तरीके से जो लॉकडाउन है वो नहीं खोला जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें अभी खोला जा रहा है। सभी तरह के जो बाजार हैं वो जो है वो खोले जा रहे हैं। हालांकि शिक्षण संस्थान, स्पा सेंटर्स जो है वो बंद रहेंगे। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल लॉकडाउन को लेकर सशर्त एक एक करके जो चीजें हैं वो खोली यहां पर जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जानकारी उन्होंने दी है कि क्या क्या छूट रहेगी। स्पर्श, लौटूंगे आपके पास। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क करने की क्योंकि आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। फिलहाल दिल्ली अनलॉक अभी भी बंद रहेंगे। थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क, गार्डन, निजी दफ्तर और शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट। साप्ताहिक बाजार, एक दिन में एक जोन, धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। फिलहाल इसकी जानकारी दी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और सोमवार से खुलेंगे निजी दफ्तर, साप्ताहिक बाजार, एक दिन में एक जोन, धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं को जाने की फिलहाल अनुमति यहां पर दी गई है। तो दिल्ली अनलॉक, लेकिन अभी भी कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह है जो कि वो बंद भी रहेंगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस सप्ताह का जो लॉकडाउन है वो कल खत्म हो रहा है और जाहिर तौर पर थोड़ी बहुत सख्तियां जो हैं वो आगे जारी रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हद तक चीज़ें जो हैं, क्योंकि बाजार की जो खोलने की अवधि है उसे बढ़ाया यहाँ पर गया है। और बता दें आपको कि थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हैं जिनका खास ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी जो है वो दी है। तो फिलहाल दिल्ली अनलॉक, लेकिन स्थिति जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे, इसका खास ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। तो बता दें कि बीते कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन के बाद फिलहाल दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है और इसके तहत कई एहतियातों के साथ दिल्ली को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को अनलॉक किए जाने को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है। अब हमें दो चीजों की चिंता है, पहली ये कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए और दूसरी कि संभावित तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां की जाए। कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए कमाने के साधनों पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है
और स्पर्श शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया जो है वो तो चल ही रही है, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, लेकिन साथ ही इस बात का भी जिक्र किया है कि दो चीजों को लेकर हमें बहुत ज्यादा जो एहतियात है वो बरतना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए और संभावित तीसरी लहर को लेकर भी अलर्ट रहे। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि तीसरी लहर को लेकर जो है तैयारियां दिल्ली सरकार कर रही है और जो पिछले दिनों ऑक्सीजन जो प्लांट है, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट होते हैं वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो है वो लगाए गए हैं और दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी वो कमी ना देखने को मिली। ऐसे में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लेकर भी जो है दिल्ली सरकार जो है विचार करती हुई जो है नजर आ रही है। इसको लेकर भी आगे आने वाले समय में कदम उठाए जाएंगे। वहीं तीसरी लहर के संदर्भ में जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि बच्चे जो है ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी जो है दिल्ली में अलग अलग जो टास्क फोर्स है वो जो है गठित की गई है। दिल्ली में जरूरी दवाइयों की कमी ना हो उसको लेकर भी जो चीजें हैं वो टास्क फोर्स है उसका गठन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की बात करें तो दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से जो चीजें हैं वो खोली जा रही हैं। अब दिल्ली में अनलॉक 3 की जो प्रक्रिया है कल से जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। अनलॉक 3 के तहत जो तमाम मॉल्स हैं या फिर मार्केट्स हैं वो पूरी तरीके से खुल जाएंगे, यानी जो पहले ऑड इवन का नियम जो लग रहा था वो अब ऑड इवन का नियम जो है हट जाएगा और तमाम जो दुकानें हैं वो खुलती हुई नजर आएगी। और समय जो रहेगा दुकानों के खुलने का वो सुबह 10 से रात 8 बजे तक रहने वाला है। वहीं वीकली मार्केट भी जो है अब खुलते हुए नजर आएंगे। वीकली मार्केट एक जोन में एक ही मार्केट को जो इजाजत है फिलहाल इस हफ्ते के लिए दी जाएगी, यानी धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां और जो गरीब तबका है उस तक जो रोजगार है वो पहुंचे, इसकी जो शुरुआत है वो दिल्ली सरकार जो है करती हुई नजर आ रही है। तीसरा अहम जो निर्णय लिया गया है वो जो धार्मिक स्थल है उसको खोलने की जो निर्णय है वो लिया गया है। हालांकि अभी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में जो एंट्री है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स है वो जो है फिलहाल खोल दिए गए हैं। 50% कैपेसिटी के साथ जो रेस्टोरेंट्स है वो खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो चीजें बंद है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जिम बंद है, उसके साथ साथ जो तमाम शिक्षण संस्थान है वो जुड़े हुए हैं। जो पब्लिक गैदरिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसमें सोशल की बात करें, पॉलिटिकल गैदरिंग, स्पोर्ट्स गैदरिंग, ये तमाम चीजें जो है फिलहाल बंद रखी गई हैं। तो कुछ इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में जो लॉकडाउन जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, अनलॉक 3 खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर मामले बढ़ेंगे तो जो तमाम चीजें फिलहाल ट्रायल बेसिस पे जो खोली जा रही है दिल्ली में एक हफ्ते के लिए, उस पर जो है लगाम भी लगाई जा सकती है। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि चुनौतियां यहाँ पर काफी ज्यादा होने जा रही हैं। जाहिर तौर पर अनलॉक यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की गई है। वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से अभी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली में जहां पर कई वैक्सीनेशन केंद्र जो हैं वो सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए थे, इसका हवाला दिया गया था कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, उसकी सप्लाई नहीं हुई है। अभी फिलहाल आगे इसको लेकर क्या स्थिति है? देखिए दिल्ली में वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे की भी बात करते हैं तो लगभग 78,000 के आसपास जो वैक्सीन है वो लगाई गई है। और दिल्ली में अब जो 18 से 44 वर्ष वाले तमाम लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, दोनों दिल्ली सरकार को जो है केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों प्रोवाइड हो गई थी। और जो दिल्ली में सरकारी जो वैक्सीनेशन सेंटर जो पिछले दिनों बंद थे वो अब जो है खुल चुके हैं। इसके अलावा अगर 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों की बात करते हैं तो कोविशील्ड जो दवा है वो 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए फिलहाल दिल्ली में जो है उपलब्ध है। और कोवैक्सीन के लिए थोड़ी दिक्कतें जो है लोगों को सामना जो है करना पड़ रहा है सरकारी अगर सेंटरों की बात करें। ऐसे में दिल्ली सरकार वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जो है कदम उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ये भी कहती है कि केंद्र सरकार अगर सुचारू रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराएगी तो दिल्ली और ज्यादा जोरों शोरों से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चलाती हुई नजर आ सकती है। स्पर्श, हालांकि अभी फिलहाल कुछ हद तक रियायतें जो हैं वो यहाँ पर जरूर दी गई हैं, लेकिन बाजार जो हैं वो भी यहाँ पर मार्केट प्लेसेस हैं वो भी खोल दिए गए, मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। लेकिन आगे अगर बात की जाए संभावित तीसरी लहर की, इसको लेकर अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था है? क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि ऑक्सीजन स्टोरेज को लेकर, उसकी कैपेसिटी को लेकर भी हम यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान कर रहे हैं। आगे संभावित तीसरी लहर को लेकर कैसी तैयारी है अस्पतालों में?
देखिए जो तीसरी लहर की जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर देश में जो है आ सकती है, उसको लेकर दिल्ली सरकार जो है अभी से तैयारियां शुरू करती हुई नजर आ रही है। मसलन अलग अलग जगहों पर जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी जो घोषणा है वो पिछले दिनों की गई थी, अब उनका जो उद्घाटन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो प्लांट अब जो है चालू हो चुके हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए जिस तरीके से जो स्टोरेज पॉइंट्स बनाने थे उसकी जो शुरुआत है वो की जा चुकी है। पिछले दिनों 6000 जो सिलेंडर है वो जो है दिल्ली सरकार ने विदेश से मंगवाए थे। इसके साथ साथ बच्चों के लिए अलग से डिपार्टमेंट, जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए दिल्ली सरकार अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो है बातचीत करते हुए नजर आ रही है, और उसके साथ साथ जो टास्क फोर्स है उसका भी गठन किया गया था। तीसरी लहर में जो जरूरी दवाइयां होती है कोविड से जुड़ी हुई, उसकी जो कमी है वो ना देखने को मिले, इसको लेकर भी जो टीम है उसका गठन जो है दिल्ली सरकार ने किया है। हालांकि अभी तमाम चीजें जो है चरणबद्ध तरीके से तीसरी लहर को भी देखने को मिल रही है, लेकिन तैयारियां पहले भी की गई थी, लेकिन वो तैयारियां ग्राउंड स्तर पर दूसरी लहर में हमने देखा किस तरीके से नाकाफी नजर आ रही थी। इसलिए जो है तैयारियां अभी से शुरू हो, सुचारू रूप से शुरू हो और ग्राउंड स्तर पर वो तैयारियां नजर आए, इसके लिए काफी मेहनत जो है कहीं ना कहीं करनी होगी। जाहिर तौर पर स्पर्श, लेकिन अभी स्थिति जो है वो यहाँ पर ये बनी हुई है कि कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो ये फिलहाल फ्रिक्वेंसी बनी हुई है वो यहाँ पर कम हो, लेकिन अभी जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं स्पर्श, क्योंकि अनलॉक अभी हो रहा है धीरे धीरे करके, अभी तक लॉकडाउन था, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी आई हो, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है आगे के लिए कितनी तैयारियां दिल्ली सरकार की देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पिछले साल भी यही चर्चाएं थी कि अगले साल तक सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, बहुत गंभीर हालात बने। देखिए बिल्कुल दूसरी लहर में तमाम राज्यों की सरकार या फिर केंद्र सरकार, सबका पर्दाफाश जो है कहीं ना कहीं कोरोना ने कर दिया कि कितनी तैयार जो है सरकारें थी, कितनी दावे जो करती थी और दावे जो है फेल होते हुए नजर आए थे। हालांकि अभी दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति की बात की जाए तो लगातार जो दिल्ली में एक्टिव केस हैं वो कम होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 200-250 के आसपास जो कोरोना के मामले हैं वो निकल कर सामने आए थे, और एक्टिव केस भी जो है लगभग जो है दिल्ली में कम होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। 5000 के आसपास बचे, जिनमें से आधे मरीज जो है अपना घर में इलाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब अस्पतालों में दवाओं की स्थिति कम है, और ये वही समय होता है जब तैयारियां जो है आने वाले समय में की करनी चाहिए। ऐसे में तैयारियां अभी से जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि आईसीयू और वेंटिलेटर वाले जो बेड थे वो लगातार जो है दिल्ली वासियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, इसलिए जो जाने हैं वो दिल्ली में और ज्यादा जो है जाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन में जब लोग अस्पताल पहुंचते थे, ना बेड थे, ना आईसीयू थे, ना वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजन थी। इसलिए अगर अभी से तैयारियां शुरू की जाएंगी तो जरूर जो है तीसरी लहर से लड़ने में वो तमाम तैयारियां जो है कहीं ना कहीं जरूरी पड़ती हुई नजर आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश में कोरोना